एनर्जी क्या है हमारा? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई अभी तक। एडी राजा, कोई डाउट? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। अच्छा, इसके अगर फॉर्मूला लिखने को बोला जाए तो फॉर्मूला में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होगा। जो हमारा वर्क डन होगा यही हमारा एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। जो वर्क डन होगा वही एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। अब वर्क डन को ही हम एनर्जी के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा काइनेटिक का और दूसरा होगा पोटेंशियल का। दो कैटेगरी हमारे पास हो गया, पहला काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो एनर्जी कुड बी कैटेगराइज एज काइनेटिक एज वेल एज द पोटेंशियल। अब काइनेटिक क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हम बॉडी कहते हैं तो फिजिक्स में बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उसमें जान हो या ना हो, किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोशन के कारण उसमें एनर्जी पोज कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो, इस कंडीशन में हम उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी फिजिक्स के अंदर रेस्ट होने के कारण, रेस्ट पोजीशन में रहने के कारण किसी तरीके का एनर्जी होल्ड कर रही हो जो कि रेस्ट से रिलेटेड हो, तब उस केस में वो क्या होगा? पोटेंट होगा। पोटेंट मतलब दाब के रख ले हती है। हाँ, जैसे बुढ़वा सा रहता है, ढेकवा में पैसा रहता है छुपा के रखे हुए, बाबा हुआ होते हैं ना, पोटेंट करके, पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल। मतलब कोई आदमी एकदम धोती पहन के आएगा बैंक में, झोड़ा से देगा 1 करोड़ रुपया उझिल, बड़ा पोटेंशियल है, मतलब कि बुढ़वा में औकात है। बात समझ में आ रहा है? औकात, पोटेंशियल। पोटेंशियल तेरे अंदर है कि नहीं? तो पोटेंशियल तभी होगा जब कोई चीज़ छुपा के और रोक के रखा जाए, स्टैटिक हो। बात समझ में आ रहा है? जो कम पैसे वाले होते हैं, उस तनियक के अगर पैसा आ गया तो सट से वो बुलेट खरीद लेगा, तो कभी कुछ हो जाए, छकर उड़ रहा है। जो ज़्यादा पैसा वाले होते हैं वो उड़ते नहीं हैं, वो दाब के रखते हैं, पोटेंट करके रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखता है अंबानी के हेड को, हम हाफ शर्ट अन्ना पहन के घूमते रहता है। यहाँ हम तनियक पैसा आया नहीं यूट्यूबर के कि गुच्ची का, तो अरमानी का, तो कॉथी, तो कहेगा क्या कि मेरे जूता में तुम्हारा घर जाएगा, है कि नहीं रे? yes, तो इसको कहते हैं टुटपुजिया पैसा वाला। तो ऐसा काइनेटिक हुआ, उड़ रहा है, मोशन में है। लेकिन जो घाघ होता है, घाघ मतलब कि बुढ़वा सब, पुराना आदमी सब पैसा बचा के रख ले रहता है, वो जल्दी गाड़ी नहीं खरीदेगा। साइकिल से जब काम चल रहा है तो गाड़ी क्या खरीदे? हेल्थो बन रहा है, अब पैसों बच रहा है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है रुका हुआ, और पोटेंशियल वर्चू हो सकता है। वर्चू वर्ड यूज किए जाते हैं गुण के लिए। वर्चू वर्ड क्यों यूज किया जाता है? गुण, मतलब कि प्रॉपर्टी। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना, तब उसको हम वर्चू बोलते हैं। तो काइनेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? काइनेटिक का मतलब होता है पोजीशन ऑफ मोशन। पोजीशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब पोटेंशियल किस चीज के लिए स्टैंड करेगा? पोजीशन ऑफ रेस्ट के लिए। किस चीज के लिए? रेस्ट के लिए। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट possess energy due to the motion, that is referred as the kinetic energy. And there is an object possess energy due to their position of rest, then that will be referred as the potential. ऊपर वाला काइनेटिक और नीचे वाला पोटेंशियल। तो दो तरीके के हमारे एनर्जी हो गए। तो वर्क डन का जो यूनिट था वो यूनिट क्या था हमारा? जूल था। तो अगर वर्क डन का यूनिट जूल होगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा, क्योंकि उसी का वो पार्ट है,
या उसी का टाइप बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। दोनों एक तरीके का एनर्जी है। अच्छा, इसको लिखने का या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो किस तरीके का है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को आप सीधा के ई लिख देते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पी ई अगर लिख दें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इनिशियल लेटर्स इसके अंदर में है, काइनेटिक एनर्जी के ई और पोटेंशियल एनर्जी पी ई। बात समझ में आ गया? तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर पहले पढ़ ले तो क्या होगा जरा देखो, mgh। पोटेंशियल एनर्जी को कई बार कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है। क्या चीज़ से? कैपिटल यू से। और U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी और इसका वैल्यू क्या होगा? mgh। और इसको कई बार सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको U, PE न लिख करके इसको कैपिटल U कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं कि KE ही लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो ये दो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास फार्मूला है जो कि वर्क डन के ही टाइप्स हैं, वर्क डन के ही टाइप्स हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया और एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इसके यूनिट्स को अगर आप निकालें तो यूनिट किस तरीके से निकलेगा? तो W इज इक्वल टू क्या होता था, याद है आपको? F इंटू एस होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता था बताइए? MA। अरे F इंटू अगर S लिखेंगे तो F क्या हो जाएगा? M इंटू A होगा, और S का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। मास का क्या हो जाएगा भाई? kg। और एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? kg का kg, मीटर गुने मीटर, दोनों के बिया होगा तो क्या होगा पता है ना? मीटर स्क्वायर। और ये सेकेंड का पर स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनली अगर आप लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? mLt। और मास के लिए kg मतलब मास, kg मतलब मास, अब मीटर मतलब लेंथ, टाइम तो शाश्वत है भाई, टाइम सेकेंड मतलब टाइम, kg एक है तो लो भैया मास एक हो गया। मीटर मतलब लेंथ क्या हुआ है? 2 एक्स का एक्सपोनेंट है, ऊपर वाले चीज को एक्सपोनेंट कहता है, और ये -2 है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यही डायमेंशनल फार्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का होगा? क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि अगर हमने बोला कि वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कुड यू विल प्रूव दैट द वर्क डन इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी, हाउ कुड यू विल डिराइव दैट? तो हम कहेंगे देख भाई, वर्क डन का हमने डायमेंशन निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट निकाला और यही चीज आ गया, इसका मतलब है कि ये पक्का सेम फॉर्मूला और सेम कैटेगरी से डिराइव होके आया है और एक ही टाइप है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा हाफ mv²। देखो हाफ जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, हाफ क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या कांस्टेंट टर्म का हम यूनिट लिख पाएंगे? नहीं। अरे 2 का यूनिट क्या होता है? वो तो कांस्टेंट अपने आप में है, तो ये इसका तो यूनिट नहीं हुआ, इसको काट के हटा लीजिए। लेकिन मास का तो यूनिट होगा, मास का यूनिट क्या होगा बेटा? kg, ठीक है। और वेलोसिटी का यूनिट होगा क्या? मीटर पर सेकेंड लिख तो लिया, लेकिन इसके ऊपर में भैया स्क्वायर है, हाँ कि ना? वेलोसिटी का ना फॉर्मूला होगा मीटर पर सेकेंड यूनिट, लेकिन उसके ऊपर में स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, तब क्या मिल गया जरा ध्यान दीजिएगा? kg का kg, ठीक है। उसके बाद मीटर पे जब स्क्वायर चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और तब होगा सेकेंड का -2, प्लस क्यों होगा? पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट करके लिखा जाए
तो पहले लिखते हैं एम, एल और टी। एम स्टैंड फॉर द मास। अरे तो केजी कतेक है भाई, तो 1 हो। मीटर मतलब मीटर स्टैंड फॉर द लेंथ, तो लेंथ कितना था, 2 गो। ई है तो अरे दोनों एग्जैक्ट सेम लग रहे हैं, देखो M1L2 T-2, M1L2 T-2। क्या इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं? निकाल के देख लेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे ए भाई सुनो, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों एक ही कैटेगरी है, तीनों इक्वल अमाउंट का चीज होता है, तीनों एक ही टाइप है। इसीलिए हम वर्क डन को ही एनर्जी कहते हैं। वर्क डन को ही क्या बोलेंगे? एनर्जी। वर्क डन का जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, जो फॉर्मूला होगा, वही चीज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है, हाफ mv²। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh। तीनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। सर जी किसके लिए? जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन होता है स्ट्रेट लाइन में, और ऊपर नीचे का एक्सेलरेशन वो कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी में छोटा सा जगह में कर लेते हैं हम लोग किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, या फिर पीई लिख सकते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी एच। एम का यूनिट लिख सकते हैं क्या? क्या होगा? के जी। जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू अगेन क्या होगा? ये हाइट तो बचा हुआ है ना, अब हाइट तो मीटरे में ना नापेंगे हो। आओ तो मीटर में नापेंगे तो मीटर डाल देंगे यहाँ पे। अब मीटर के मीटर से बियाह करा देंगे तो मीटर स्क्वायर करे। तो मीटर के मीटर से बियाह हुआ तो केजी बचल है हमारे, तो ये हो गया केजी मीटर के स्क्वायर और टाइम के पर स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट किया जाए, डायमेंशन का सिंबल दिया, डायमेंशन का कंटेंट डाला MLT, ये इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कंटेंट। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। मास के जगह पे 1 आया, मीटर के ऊपर में एक्सपोनेंट कितना है? 2, तो लेंथ पे 2 आएगा, और सेकेंड पे माइनस, तो -2 यहाँ आया। अरे तीनों का तो डायमेंशन सेम है, तीनों का यूनिट सेम है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन ही एनर्जी है। वर्क डन ही एनर्जी है। ए चुहरमल सुध कह रहे रे, आधा आंख तो तेरा बंद हो, आधे आंख से ऐसे ताक रहा है। हाँ, तो तीनों के तीनों डायमेंशंस क्या है? एग्जैक्ट सेम है। एनर्जी के कुछ और भी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी के टाइप होने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं। अब एक चीज देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाद में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिक्स। आप अभी कोई 9 में स्टूडेंट है, कोई 6 में है, कोई 5 में होगा, लेकिन हम फाउंडेशन जो आपका फिजिक्स का शुरू किए हुए हैं, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म है तो फाउंडेशन तो 6 का चल रहा है, लेकिन 6 में ऐसे लेवल के फाउंडेशन है जो कि 9 को बीट कर सकते हैं, 9 को भी पास कर सकता है। इसी कैटेगरी में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके का टाइप हो सकता है? हम बोले कि देख भाई, हाँ मशीनरी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा नाम से तो लग रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी मशीन वाला होगा, लेकिन नहीं। हमने क्या किया कि हथौड़ी ले लिया, हथौड़ी, टेंगारी जानते? टेंगारी, लकड़ी चीरे वाला टेंगारी, कोदारी, ये सब। मान लो कि टेंगारी, कुल्हाड़ी या हथौड़ी, हैमर ले लिया और उसको मारते कैसे हैं भाई? जमीन पे। मान लो कि ये तुम्हारे हाथ में एगो हथौड़ी है, ऐसे है। अभी हथौड़ी को हम इस पे ठोकना है कोई चीज़ से, तो ऐसे ऐसे करेंगे, ठोका जाएगा? ये फ्लोर पे ऐसे रखा रहेगा हथौड़ी, कहेंगे हथौड़ी काटी ठोक, काटी ठोक, ठुकाएगा? अब काटी ठोकाएगा? ध्यान यहाँ देना, हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड पोटेंट। पहले क्या किया? पोटेंट किया।
एनर्जी स्टोर कर रहे हैं भाई साहब। तो ये है पोटेंशियल। जैसी अब रुका हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल। जैसी तेजी में आएगा शायद बढ़ते, इसमें स्पीड आ गया, वेलोसिटी, तो कौन सा एनर्जी? हाँ, रुका हुआ था ये हाथ में ऐसे हथौड़ा, हथौड़ा को मारे सटाक दी पर, तो रुकल था हथौड़ा तब तक क्या था? पोटेंशियल। और जब तेजी में यहां आया तो इसमें वेलोसिटी आया तो क्या आ गया? दोनों को जब जोड़ देंगे, दोनों को जब जोड़ देंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू मैकेनिकल। कांटी धंस गया खपाक, तो कांटी का धंसना दो एनर्जी के कारण हुआ है। कौन एनर्जी के कारण बता दो? अब किसी को कोदारी चलाना है, कोदारी अन्ना रख ले रहेगा, कोदारी चल जाएगा? तेरी के जय रहो, कोदारी चलाने नहीं आता, हट हम दिखा दें, हट। कोदारी चलावे तो ये तेरी के जय रहो, हमारा खचा खचा। लाठी अगर भांजना हो, किसी का माथा फोड़ना हो, तो लाठी को ऐसे प्यार से ऐसे नहीं करते, मैं धा के धंगेच के, हाँ एकदम आया खुशलिया आया लाइन पे, अरे चुहरमल। तीर चलाना हो, तीर धनुष अगर हम चला रहे हो, तो एरो को जो बो का जो स्टिंग है, तो बो के स्ट्रिंग पे चढ़ा के छोड़ देंगे तो थोड़े चल जाएगा, एकदम खींचना पड़ेगा। पहले खींचेंगे, पोटेंट करेंगे, तब जैसी छोड़ेंगे तो काइनेटिक में बदलेगा। घपाक से जाके केकरो पिछुअत्ती में घुस गया करे घुस गया पिछुअत्ती में तीर। हम बच्चा थे ना, तो झाड़ू का, नारियल वाला झाड़ू नहीं होता है, वो झाड़ू के लकड़ी पे बड़का रबर पे चढ़ा लेते थे, खचाक से केकरो मार देते, साला केकरो पीछे में घुस गया वो लटका है, बाहुबली की तरह दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है, उसको घुसल है, बाहुबली हो रहा है। ठीक है, बचपन में बड़ी कुख्यात अपराधी हुआ करते थे, हाँ ठीक है, भोंक देते थे धर के। तो इसी तरीके से देखिए, ये जो चोपड़ा जी हैं हमारे एथलीट, जाते हैं चोपड़ा जी, हाँ, तो जब वो जेवलिन को फेंकते हैं, तो जेवलिन को फेंकने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे। तो ये ऐसे करना का है रे, ऐसे ही फेंकने दे, ले डूस, ये कम दूर जाएगा। बॉलर ऐसे भी तो बॉल फेंक सकता है, रुक, टप्पे जब मारे के है तो एन्ना न फेंकबो, टिप्पो खचाक तेरी के जय रहो, हाथ को पीछे ले जाता है। टिप्पो बॉल मारते हुए देखा है केकरो? टिप्पो बॉल ऐसे नहीं मारा जाता है बेटा, टिप्पो बॉल खेलते हैं ऐसे साए दीवर, तब देंगे। पोटेंट पहले करेंगे, तब उसमें क्या देंगे? काइनेटिक देंगे। दोनों मिला के क्या होगा? मैकेनिकल। दोनों मिला के क्या होगा? मैकेनिकल। बात समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस kinetic energy is called mechanical energy. What is mechanical energy? The addition of the potential energy and kinetic energy combinedly both are called the mechanical energy. Mechanical energy. अब मैकेनिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ा आसान है, U प्लस काइनेटिक एनर्जी। U का मतलब क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, वो बन जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आया? डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, जरा बोलिए। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। कुछ इसके एग्जांपल्स आपको पता है क्या? सब चीज में तो वही है भाई, कौन चीज में मैकेनिकल नहीं है? तीर धनुष चलाना, बो एंड एरो वाला, हथौड़ी मारना, बॉल फेंकना, केकरो माथा फोड़ देना, रोड़ा मार के, ईंटा मार के, चक्कर पर आम तोड़ेंगे, टिकोला, बैट बॉल। बैट के देखो सचिन तेंदुलकर ऐसे खेल रहा है, बैट ऐसे पीछे खींचता है, तब मारता खचाक। बात समझ में आया? पहले पोटेंट करता है। मम्मी झाड़ू से अगर मार रही हो किसी को, बेलना से मार रही हो, हाथे उठाना, हाथ को पहले पोटेंट करना जरूरी है ना। वो था लड़का है, वो लड़की, अब बस करिश्मा मैम थी, करिश्मा मैम बोली क्या कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इसको थप्पड़ मारो चटाक दीवर। करिश्मा मैम का यही है बेटा, मार खिलवाई है, ठीक।
मैम निकाली करिश्मा मैम, ए लड़का तुम इधर आ, लड़की से मार खिलवाएंगे, रुक। लड़की आई, अब मान लो कि लड़की फ्रेंड है तुम्हारी, अब प्यार से मार दे, खुशी लिए को मार रहे हैं। करिश्मा मैम गुस्सा आ गई, बोली खुशील अति जो मार रहे हैं अभी बताते हैं। हाथ को दूर खींचो और इसमें वेलोसिटी दो, हाथ को दूर खींचो और इसमें वेलोसिटी दो, तब गाल पे जो थप्पड़ पड़ेगा उसको कहते हैं थप्पड़। बात समझ में आया? तो ऐसे ही तो प्यार से टच करना, तो 10 बार छुआ ले नैना, आओ मारो हमको मारो, है ना। हम 10th वाला को मारते, कहता सर 2-3 मुक्का और मारिए, नहीं मर दौड़त तनी हो रहा था, बॉलिंग कर ले किए तनी अंगड़ा आ रहा है, हम मट्टा टूट जाएगा, तनी 2-3 फैट मार के आइए। तो गजब हाल है भाई। हाँ 10th वाला को अगर मारने के लिए चले गए 2-3 फैट मारने के लिए, तो क्या सर यहाँ जो मारे थे आई तनी एमहर मार के दिखाइए था, क्या हुआ, मट्टा टूटेगा तनी हमको मारना हूँ तो मैंने बनता है। हाँ तनी कहता है मसाजे कर दीजिए मार के हूँ मच के। आज तक हम लोग को लेकिन मौका नहीं मिला लड़की सबको मारने का। तब तो और पप्पा यहाँ न भेजे छुन पड़ेला इकलौता बेटा है। यार मिल जाए ना ऐसे झापट मारते ना, बेहोश कर देगा। नहीं ऐसे भी। हाँ तो बात यह है कि थप्पड़ अगर मारना हो तो लीक से हटो मत, तो अगर इसको पोटेंट करो सटाक हुमच के, बात समझ में आया। पोटेंट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गया तो काइनेटिक बनेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, इतना दूर में बहुत तेज आपका हाथ नहीं हो सकता है, जितना तेज यहाँ हो जाएगा सटाक, जितना दूरी बढ़ेगा उतना ज़्यादा तेजी होगा। बात समझ में आया? फट चुहार कहीं का, खाली बंचूहरपन ही करने पर भिड़ल रहता है। तो अब देखते हैं कि अब देखो मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया। अब एक आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तेरी के जय रहो। ऐसा तो हम ये भी कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी भी होता है। बताएं कैसे इलास्टिक एनर्जी कैसे होता है? तीर धनुष जो चलाते हैं ऊपर जो रहता है रस्सी, वो में खींचते हैं तो भी तो इलास्टिक एनर्जी। एगो लड़का बैठल है, अब प्यार से पीछे से हम बैठ गए, उसका हम बहुत फास्ट फ्रेंड है हैवी वाला, एगो रबर तोड़ लिए, रबर तोड़ के कान के जोड़ी में ओकरा पीछे से मारे सटाक, उल्ली हुच गया, चट से निकल के एक थप्पड़ चमेट के मारा। तो का हुआ रे? तो सर जी लूछा दिया हमरा तनी कान में, ऐसा होता है। अरे तो पीछे बैठल है कान में मारिए सट, ही एकरा उड़ा दिए लहरा दिए धर के। ये बनलुकरी पनी ना हम लोग किए हुए हैं खूब, तू लोग भी करता है। पीछे बैठल यही सब होता है क्लास में, पढ़ाई कम नौटंकी ज़्यादा। तो रबर के अंदर में, इलास्टिक के अंदर में स्टोर्ड एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी बोल देंगे भाई। बात समझ में आया क्या? स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक या इलास्टिक एनर्जी कह सकते हैं उसको, पोटेंट है। रबर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो स्टोर्ड है, इलास्टिक एनर्जी है एक तरीके का। इसी तरीके से ग्रेविटेशन अपने अंदर एक एनर्जी को पोटेंट करके रखती है और हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है अपने सेंटर तक, जिसके कारण ऑब्जेक्ट उसके सेंटर की तरफ मोशन करना चाहती है, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। अर्थ है हमारा इतना बड़ा, अर्थ बोला क्या कि जितना ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर है सबको हम सेंटर तक खींच के लाएंगे। मान लो कि अगर वो गड्ढा कर दे सेंटर के अंदर तक तो सेंटर तक जाएगा। तो ये जो एनर्जी है इसको कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है, इस पेन को छोड़ेंगे तो सीधा नीचे आएगा। किसने इसको चलाया? इसके अंदर में मोटर लगाए थे? नहीं। इंजन है? नहीं। अपने आप चल दिया, ग्रेविटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी तक हम रुके हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं, गिरने की इसमें कैपेसिटी है, एक एनर्जी में बदल सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी में किसने बदला? ग्रेविटी ने। तो इसी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के और भी टाइप्स हो सकते हैं, तुच्चू पुच्चू टाइप से। तो हम चलते हैं, देखते हैं तुच्चू पुच्चू जो भी टाइप हमारे हैं उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना।
तो एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हैं सिनॉप्सिस सेकंड में जरा देखिएगा। ये सारे चीज़ लगभग हो गए हैं, यूनिट्स हम एक बार कर लेंगे। काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कैनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ चुका है आपको। यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, हीट, अबे किधर गया बे, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, यूज इज इक्वल टू mgh होगा। पोटेंशियल एनर्जी को PE भी लिख सकते हैं, PE भी लिख सकते हैं। यहां देखिए, यहां जरा PE लिखा हुआ है, और U भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। यस सर। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब छोटे छोटे तुच्चू पुच्चू एनर्जी है जो सब लोग जानते हैं 8 क्लास से हैं। हीट में भी एनर्जी होता है, साउंड में भी एनर्जी है, लाइट में भी एनर्जी है। इसी तरीके से इलास्टिक एनर्जी का भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया। इलास्टिक उड़ा देते हैं, कैमरा उड़ा दे, है ना। तो ये सब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी बहुत सारे हैं, बैटरी तैटरी जितने हैं, तो उसको केमिकल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रो केमिकल एनर्जी भी हो जाते हैं, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो एनर्जी है। और वर्क एंड एनर्जी आप पढ़ ही चुके हैं, वर्कशीट आपका सेकेंड है, ये आराम से आप कर सकते हैं। बस एक टॉपिक है जिसको आपको ख़त्म कर देते हैं, वो है कमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक है ना बेटा। कमर्शियल यूनिट कमर्शियल यूनिट किसको कहेंगे, कमर्शियल यूनिट में देखेंगे क्या लिखा रहता है, वाट, किलो वाट पर आवर, KWH, किलो वाट पर आवर। अगर किलो का मतलब क्या होता है कोई बताएगा, 1000 को किलो बोलते हैं। के मतलब 1000 का, आजकल ने स्टाइल आ गया है, कितना पैसा होता है 20K आजकल ये स्टाइल चला हुआ है, के ने 1000 नहीं बोलता है, 2K। कितना पैसा लेगा 2K? हाँ, कितना सब्सक्राइबर है, 2K। बात समझ में आया। रिलेट तुम लोग, अब आजकल के लड़का कहाँ से कहाँ रिलेट कर लेता है ना। 100K, तब 50K, ऐसे के मतलब 1000, तो के मतलब होगा 1000, 3 0। अच्छा, वाट को रहने देते हैं। अगर 1000 के मतलब, के मतलब 1000, इसके बाद क्या था, वाट, तो लिखो अगर 1000 वाट का कोई मशीन एप्लियंसेज कितने देर तक, 1 घंटा तक चले, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट आवर। है, आसान है। ऐसे तो हमको मास्टर को उन्होंने पढ़ाया था। अगर 1000 वाट का कोई एप्लियंसेज, बल्ब मान लो 1000 वाट का हो सकता है, पंखा हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, टीवी हो सकता है, आयरन हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है। तो अगर 1000 वाट का कोई एप्लियंसेज है, कोई मशीन है, और वो कितना देर चले, 1 घंटा, 1 घंटा लगातार चले, तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, अबे क्या बोलेंगे, किलो वाट आवर। इसको कहेंगे 1 किलो वाट आवर, और इसी 1 किलो वाट आवर को कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। अच्छे से समझ में आया। इफ देयर इज एन एप्लियंसेज having 1000 watt energy consumption and it runs up to the 1 hour continuously, then that will be referred as 1 kilowatt hour। 1000 वाट का पंखा, 1000 वाट का पंखा, या एक काम करते हैं, पियर का बॉल 100 वाट वाला होता है, 10 को बॉल जोड़ देते हैं, 10 को बॉल 1000 हो गया, जला दिया, जला दिया, 10 को बॉल मिला के कितना वाट, 1000 वाट, 1 घंटा तक चला दिया, 1 यूनिट उठ गया, हो गया काम खत्म। मीटर आता है ना रे हम लोगों का, तो 1 यूनिट का पैसा 7-8 रुपया लग जाता है, तो यूनिट पे पैसा लगता है ना। तो 1 यूनिट कब होगा, जब 10 गो बॉल पियर का वाला 100 वाट का 1 घंटा तक लगातार चला दे। या फिर
1 को बॉल है तो 10 घंटा चला दे, तब भी तो पुर जाएगा, बराबर तो हो गया ना कंजम्पशन। तो ये भी कहानी हो सकता है। तो सिनॉप्सिस पे आते हैं बेटा। हमारा सेकेंड वाला बहुत आसान है। द वर्क डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी स्पेंट, लेस देन एनर्जी स्पेंट, सम टाइम ग्रेटर देन और सम टाइम लेस देन एनर्जी स्पेंट, इक्वल टू एनर्जी स्पेंट। कैसे समझ में आया? क्योंकि अभी जस्ट तो वही काम कर रहे हैं। वर्क डन उतना ही होगा जितना कि एनर्जी, दोनों तो एक ही है। तो इस तरीके के तुच्चू पुच्चू टाइप के कुछ क्वेश्चंस है कॉन्सेप्चुअल, दैट यू हैव टू हैंडल। आप इसको आराम से करके आ सकते हैं। जैसे एक नीचे का क्वेश्चन ले लेते हैं, ऊपर का ले लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी? जूल, है ना। अर्ग होता है सीजीएस में, एसआई में नहीं। एनर्जी का कल ही किए थे ना कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, कल किए हैं क्लास में। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। जूल कहो या अर्ग कहो, दोनों एक ही है, एनर्जी का यूनिट, लेकिन जूल है एसआई और अर्ग है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला सिस्टम। द एनर्जी पोजेज बाय द बॉडी बाय वर्चू, वर्चू बोले थे ना कि गुण को कहते हैं, वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड व्हाट? पोजीशन के कारण अगर किसी के अंदर हो तो पोजीशन में पोटेंशियल, सीधा बात है, पोजीशन में पोटेंशियल। बात समझ में आया बेटा? यस सर। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिजिक्स रहने देते हैं।